हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और आज किचन में मैं नहीं हूँ, मेरी नंद और मम्मी खाना बना रही हैं और आज उन्हीं को बनाना था। तो आज है नौमी, हमारे यहाँ नौमी पूजती है। तो बस कल ना हम लोग गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने। तो फिर ना मैं अपनी नंद को साथ में ही लेकर आ गई थी और खाना ना फिर मम्मी अकेले बनाती तो उनसे हो नहीं पाता और वो अकेले परेशान हो जाती हैं। और बस फिर ना मैं अपनी नंद को रात को ही मैंने बुला लिया था कि तुम रात को ही आ जाना, थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी मेरी। और मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं और लग रही नीचे थी। बन रहा है खाना और मैं करूँगी यहाँ पे सारा काम। और गला ना बिल्कुल मतलब इतना दर्द कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब बोलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी, जब तक काम करूँगी। नीचे मम्मी और नंद बना रही है खाना, तो चलिए पहले फटाफट में काम। ऊपर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ नीचे, और नीचे वालों ने सारा काम खत्म कर लिया पूजा पाठ का। पे मम्मी ने और नंद ने मिलके सारा काम कर लिया और सोफे रख दिए हम लोगों ने ऊपर। मतलब हम लोगों ने नहीं, इन लोगों ने। और नीचे मतलब सारी तैयारी कर ली, पूरी फाइनल कर ली। बस कंजके आने का देर है, उसके बाद जो है पूजन स्टार्ट कर देंगे कंजकों का। तो वो मैं अभी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे जो है ना मैनेज किया है सब कुछ और कैसे लगाया है यहाँ पे सामान वगैरह। सोफे रख दिए बेड पे उठा के, तो वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे सोफे रखे थे, वो सोफे हटा के यहाँ पे ना ऐसे बेडशीट बिछा दी बच्चों के लिए, और पूड़ी सिक गई। और मैं दिखाती हूँ सोफे कहाँ रखे हैं। ये देखिए, सोफे रख दिए बेड के ऊपर उठा के, ठीक है। और ये देखिए हमारा चुन्नू, ए चुन्नू, चुन्नू आज घर में कंजी के बैठ रही हैं। सब लोग आएंगे घर में, नहा लेना चाहिए था, हैं अच्छे बच्चों की तरह। सब घर में नहा लिए, एक कुन्नू ही नहीं नहाया, है ना कुन्नू। कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन के सामने कुछ अच्छा नहीं लगता ना, है ना, है ना। देखो कुछ इसको कुछ इस टाइम समझ नहीं आ रहा है ना। आए हाय, इतना सुंदर मुंह है कुन्नू का, इतना सुंदर। और नहाया नहीं है ना तो अच्छा नहीं लग रहा, काला लग रहा है कुन्नू। नहा के आना चाहिए कुन्नू को, हीरो लगेगा फिर। जा नहा के। यहाँ पे हमारी सारी कंजकें आ गई, और चलो तुम भी लगो, हेल्प कराओ उनकी, हैं। पैर धो दिए, पैर धो दिए। मम्मी खाना डाल रही हैं। बच्चों अच्छे से जयकारा लगाओ माता का। दरबार की जय। हाँ आवाज में दम तो है दीपू की भाई, बहुत अच्छा दम था भाई। सब लोग भी तो सुनना चाहिए ना। और यहाँ देखिए सब लोगों ने मिलके अच्छे से पूजा पाठ कर ली थी और यहाँ पे कंजकों का भी पूजन कर दिया था, टीका और पैर वैर धुला दिए थे, सब कुछ कर दिया था। और खाना डाल रही है नंद, मतलब बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, अगर मेरी नंद नहीं आती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, मम्मी से अकेले हो नहीं पाता और साथ में ये इनसे भी नहीं हो पाता, सच बताऊँ। तो मेरी नंद ने आके ना बहुत सारा काम जो है ना यहाँ पे संभाल लिया बहुत अच्छे से। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उनकी, और ये उनका पास होने का भी फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। और इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि बच्चों के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि बच्चे ना सुबह से पूड़ी सब्जी वगैरह खाते हैं और फिर ना कुछ पीने का मन करता है कि कुछ ठंडा और अच्छा सा पिए। तो ये ना हमने फ्रिज में रखवा दी थी और फिर अब ना थोड़ी सी ठंडी हो गई, फिर हमने ना ये बच्चों को दे दी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा काम किया। लेना नहीं, ये सही है, इसको सही दे दो, क्योंकि इसको सजा के रखनी है ना। ये वाले तो पीछे खड़े हैं, इनको तो बिठाओ, इनकी भी सेवादारी होनी चाहिए। हाँ ये ना, ये खुली हुई है।
और बच्चे इतनी मुश्किल से बैठते हैं ना, इतनी जल्दी होती है बच्चों को कि जल्दी करो और फिर पता है क्या होता है, इनको दूसरे घर में भी जाना होता है, इस वज़ह से जल्दी होती है। और बस फिर ना यहाँ पे सब लोगों ने बोला शेरा वाली माता की। सारे खुश हो गए बच्चे। और चलिए जी, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुई और सब लोगों ने मिलके जो है ना एक दूसरे की हेल्प की। बहुत अच्छे से पूजा हो गई और कुछ पता भी नहीं चला, टाइम पे हो गई और नंदोई ना जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो मैं उनकी थाली लगा रही हूँ। और बाकी हमारे यहाँ एक रस्म होती है, और जो जवारे होते हैं नवरात्रि के, तो वो ना सबके मतलब राम राम बोल के बालों में या फिर कान के पीछे लगाया जाता है। तो मैं उसका बताऊँगी कि किस तरह से हमारे यहाँ ये होता है। अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सब लोगों के यहाँ अलग-अलग थोड़े-से नियम होते हैं, पूजा-पाठ अलग-अलग होती है। हमारे यहाँ तो ऐसी होती है। बाकी नंदोई ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो वो बार-बार बोल रहे थे जल्दी करो। और देखिए हमारे यहाँ ऐसा होता है, एक-एक जवारा है ना हाथ में देते जाते हैं या फिर कान के पीछे लगा देते हैं जेंट्स लोगों के, और जो है राम-राम बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ नवमी वाले दिन इस तरह से नवमी पूजती है। और बाकी यहाँ पे जो है सबकी पूजा पाठ अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, भोग वगैरह लग गया था। और अब ना दक्ष को भी बोल रहे हैं हम। देखिए बच्चे भी जो हमारे घर में होता है ना, वो देखते हैं तो वही वो लोग भी सीखते हैं। बाकी बच्चों का कुछ थोड़ा-सा ये होता है ना कि अपने मनमौजी भी होते हैं। लेकिन दक्षु का जो नेचर है ना, वो कुछ-कुछ मुझसे मैच होता है। कहते हैं ना, या तो मम्मी की तरह नेचर होता है या फिर पापा की तरह नेचर होता है बच्चों का। तो दक्षु का ना कुछ मेरे ऊपर नेचर गया है, क्योंकि मुझे भी ना सब लोगों से बहुत लगाव था कि सब लोग घर पे आने चाहिए, और सेम दक्षु भी ऐसे ही है तुम लोग जैसे ऐसे मैं। कान के पीछे रख लेते हो ना, तो ऐसे मैं नहीं रख सकती कान के पीछे। क्यों? क्योंकि मेरे कान ना मुड़े हुए हैं। देखो देख हमारा सेट हो गया, देख एकदम। हाँ, तुम्हारे भी होंगी। और देखो मेरे कान ना ऐसे हैं, कैसे बोल दे। नहीं हो रहा। मेरे नहीं कान, मेरे कान ना ऐसे मुड़े हुए हैं। मेरे नहीं बैठते हैं। नहीं है अभी। तुम्हारे ऐसे रहता है कान, देखो दिखाऊं। ये देखो ऐसे तुम्हारे कान के पीछे रहेगा ये, ठीक है, लेकिन मेरे नहीं रहेगा। और इस बार के जो जवार है ना, थोड़ी मैंने अलग तरीके से लगाए थे। और वैसे तो ना मैं ऐसे मिट्टी का ही बर्तन है ना, पूरे में मैं उगा देती थी ये जवारे, और पूरे में आ जाते थे। लेकिन इस बार ना मैंने बीच में कलश रख दिया था, और ऐसे मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, मतलब जगह भी कम घिरी थी और अच्छा भी बहुत लग रहा था। और चलिए अब बारी आ जाती है मेरी। तो सब लोगों को मैं खिला चुकी हूँ, सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, चाय वाय बनाई मैंने, और फिर सब लोगों को खाना वाना जो है दिया। और अब मैं अकेले आराम से बैठ के खाती हूँ। अच्छा, मुझसे है ना जल्दी नहीं खाया जाता। जैसे जल्दी-जल्दी में खा लेते हैं ना खाना, कि बहुत जल्दी हो रही है, जल्दी से खा लो, तो मैं नहीं खा पाती ऐसे। खाना मैं आराम से ही खाती हूँ, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे मुझसे खा ही नहीं जाता, या तो मैं छोड़ दूँगी, नहीं खाऊँगी, या फिर मुझसे तसल्ली से खाती हूँ। तो चलिए अभी जो है खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सारे बर्तन समेट लिए थे, और अब सारी साफ-सफाई कर दूँगी। और अभी भांजी आई हुई है ना, तो सब लोग उसे बुला रहे हैं, तो बार-बार ना वो सारी प्लेटें लेकर आती है भर के, और फिर जो है खाली लेकर जाती है। तो कभी ना माही जब छोटी होती थी ना, तो सेम देखो ऐसे ही मम्मी होता क्या था। दिया, क्या दिया? इसमें तो मैगी खा सकते हैं। अच्छा ये मैगी के लिए? हाँ। और देखो, वाओ, जय माता की। बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया। गाइस देखो हमने दिया है, हमने सब्सक्राइब करना, ठीक है? क्योंकि इन्होंने ये गिफ्ट दिया है माता रानी का। इनका नाम सबसे ऊंचे रख देना, ठीक है? मैं कर लेगी ये। हाँ। कटोरी। और नीचे किचन का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे ये बच्ची आई हुई थी कटिंग कराने के लिए, और इनके घर में कुछ फंक्शन है, तो इनको कटिंग करानी थी। तो फिर ना मैंने, वैसे तो इन्होंने बोला था कि ऐसे छोटे का कोई टेंशन है नहीं, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि माही ने ना अभी ज़िद में कटिंग करा ली कि मम्मा मुझे कटिंग करानी है। बाहर से उसको बड़ा शौक लग रहा था कि बाहर से कटिंग करानी है। बट क्या हुआ, उसके बाल ना छोटे हो गए बहुत ज़्यादा। अब मैं चोटी उसकी बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आती है और मुझे गुस्सा भी आता है उसके ऊपर, सारे बाल ना उसके निकल जाते हैं। तो अभी उसको 1 साल तो ना मैंने बोला था कि मत कटवा, लेकिन वो मानी ही नहीं। तो बस मैंने इस बच्ची से ही बोला था कि बेटा देखो, कटिंग तो मैं कर दूँगी, लेकिन क्या है कि छोटी बालों पर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अच्छी खासी इसकी लेंथ थी, ब काफ़ी अच्छे बाल थे और हेल्दी भी थे।
तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैं हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दूँगी, कटिंग भी अच्छी कर दूँगी, लेकिन बाल ना छोटे कराने का मतलब है बालों की बर्बादी, ठीक है? तो चलिए इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ तो मैं नहीं कम करूँगी, हाँ, लेकिन इसका लुक चेंज कर दूँगी ताकि ये खुश हो जाए कि हाँ, मैंने कटिंग कराई है। तो बस यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा लेयर कट का लुक दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी शॉर्ट, और शॉर्ट करती हूँ तो बहुत अच्छी कटिंग लगती है ये वाली, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूँगी। तो बस माही ना बहुत ज़्यादा फिर बाद में ना पछता रही थी कि मम्मा यार मैं बाहर से क्यों कटवा के आई, मैं तुमसे ही नहीं क्यों नहीं कटवाए मैंने। तो मम्मी ने भी उसे बहुत डाँटा था कि शौक चढ़ रहा था ना बाहर से कटवाने के बाद, अगर मम्मा काटती तो देख के काटती कि कितने काटने हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, हल्के से लेयर कट दे रही हूँ। और अभी इसका फाइनल कट हो चुका है, और जब बैक साइड से देखेगी तो यू लगेंगे, और जब फ्रंट से देखेगी तो लेयर कट का शेप आएगा। तो दोनों साइड से इसके बाल अच्छे हैं, और जो है ज़्यादा छोटे भी नहीं हुए। तो बस ये है कि लुक चेंज हो गया इसका, और ज़्यादा छोटे करती तो फिर ये परेशान हो जाती। तो इसलिए ना मुझे ये बढ़िया लगा, और इसकी जितनी लेंथ रखी है ना मैंने वो भी ठीक है। तो ये आराम से पोनीटेल वगैरह बना लेगी इसमें, और इसकी चोटी करना चाहेगी तो चोटी भी हो हाँ, जाएगी। और अब कटिंग करूंगी नोनी मैडम की। ये देखो बाल इसके कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये तो परेशान हो जाती होगी, सुबह चोटी वगैरह करने में भी इतनी मेहनत लगती होगी ना। इसके बाल तो भी कटवा के ही रखो, अभी ज़रूरत नहीं है इसे इतने बढ़ाने की। ये क्या हुआ? बच गया, नहीं टूटा। ये देखो मेरा शीशा तोड़ने में लगा हुआ है, देखो शक्ल इसकी, देखो कैसे शक्ल बना रहा है। शीशा तोड़ना है हैं? और खुद हैरान हो गया ये क्या हुआ है। चलो इसके बाल भी काटती हूँ, इसकी लेयर कटिंग कर देती हूँ ना, जिसमें चोटी भी हो जाए। हाँ नहीं चोटी हो जाती है उसमें। माही के भी तो कितने, माही ने तो बाहर से जाके कराई थी, इतने छोटे छोटे करा लिए थे उसने। फिर उसमें स्कूल में चोटी नहीं होगी ना। पता है क्या, शेप अच्छा दिखाने के लिए ना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं छोटे छोटे से कर दूं बाल, तो मैं सबसे पहले लेंथ का ध्यान रखती हूँ। और चलिए इसकी कटिंग भी हो गई है, जो कि मैंने ज़्यादा छोटे नहीं करे हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से काटे हैं, क्योंकि इसको स्कूल में पोनीटेल भी करनी है, ठीक है। और चलिए जी, अब मैं मिल रही थी आप लोगों से रात को, क्योंकि मैं बच्चों की कटिंग वगैरह करने के बाद ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और फिर मतलब बैक टू बैक ना मेरे पास कस्टमर आते गए, मेरे फेशियल वगैरह मैं करती रही, उस बीच में शूट ही नहीं कर पाई। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अब मैं रात के टाइम सीधा आप लोगों से मिली हूँ, और वीडियो में उस बीच एंड भी नहीं कर पाई। और आज तो खाना वगैरह भी ना शाम का मम्मी ने ही बनाया था, और आप मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन क्या है कि जो मेरे कस्टमर्स आते हैं ना, उनको मैं वापस नहीं भेज सकती, क्योंकि दूर से भी आते हैं। तो चलिए जी, अब मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।